अब आपकी ब्रेड में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी फैलाने वाले खतरनाक केमिकल मौजूद नहीं होंगे। ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि वो पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट का इस्तेमाल नहीं किया करेंगे। CSE की रिपोर्ट के बाद जी न्यूज ने ब्रेड में खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था। अगर CSE की रिपोर्ट न आई होती तो इस बात का पता भी नहीं चलता कि हमारी और आपकी सेहत के साथ बड़ी बड़ी नामी कंपनियां किस कदर खिलवाड़ कर रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर करीब करीब हर घर में ब्रेड होती है और उसी ब्रेड में मौजूद पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट लोगों के शरीर में पहुंच रहा था। शरीर में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट के लगातार पहुंचने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब एक उम्मीद बंधी है कि ये जहर आपके शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट का इस्तेमाल बंद करने का ऐलान किया है। CSE ने ब्रेड निर्माताओं के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उपभोक्ताओं की सेहत को होने वाले खतरे कम होंगे। CSE के दावे के बाद जी न्यूज ने ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट जैसे हानिकारक केमिकल के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था। अगर आप ब्रेड, पाव, बन या फिर पिज्जा ब्रेड का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो ब्रेड की एक एक स्लाइस आपको कैंसर के करीब पहुंचा सकती है। सुनने में यह बहुत डरावना लग सकता है, लेकिन CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बिकने वाली ज्यादातर ब्रेड्स में पोटेशियम ब्रोमेट नामक केमिकल पाया गया है। पोटेशियम ब्रोमेट एक क्लास 2B कार्सिनोजेनिक केमिकल है। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स इंसान के शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड के सैंपल्स में पोटेशियम आयोडेट नामक केमिकल भी पाया गया, जिससे थायराइड डिसऑर्डर और थायराइड कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जिन ब्रांड्स के ब्रेड प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले केमिकल मिले थे उनमें परफेक्ट ब्रेड, हार्वेस्ट गोल्ड, ब्रिटानिया शामिल हैं। इनमें सिर्फ परफेक्ट ब्रेड अपने पैकेट्स पर पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल का लेबल लगाता है, जबकि ब्रेड बनाने वाली कोई भी कंपनी पोटेशियम आयोडेट के इस्तेमाल का लेबल नहीं लगाती। सरकार अब इसे भारत में बैन करने की तैयारी में है। CSE ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने ब्रेड के बारे में कुछ बात कही है। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। बहुत जल्द सरकार इसकी डिटेल्स को देख करके जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। पिज्जा बर्गर बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, सबवे और मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट्स में कैंसर वाले ये केमिकल पाए गए थे। सिर्फ डोमिनोज को छोड़कर बाकी सभी ने CSE से पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट के इस्तेमाल से इनकार किया। बर्गर का ब्रेड हो गया या पिज्ज़ा का ब्रेड हो गया, इन सभी को हमने दो केमिकल्स के लिए टेस्ट किया, पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट। और इसलिए टेस्ट किया कि हमारे देश में ये दो केमिकल्स जो हैं, पोटेशियम ब्रोमेट जिसको कि पॉसिबल कैंसर कॉजिंग केमिकल कहते हैं, और आयोडेट जिसके कारण अगर बहुत ज़्यादा आप आयोडेट का आपका सेवन होगा तो उससे आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये दो केमिकल्स को हमने 38 अलग अलग तरह के ब्रेड पे टेस्ट किए। इसके जो हानिकारक शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एक पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट है और दूसरा जिससे कि थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, वो इस्टेब्लिश करना था और किस तरह से सरकार जितनी जल्दी हो सके इन दो केमिकल्स को हमारे फूड प्रोडक्ट में बैन करें। ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट के अंश पाए जाने की खबर CSE के लैब टेस्ट से सामने आई थी। CSE की ओर से जारी रिपोर्ट में ये बात कही गई थी, जिसके बाद FSSAI ने भी पोटेशियम ब्रोमेट पर रोक लगाने का ऐलान किया था। जी न्यूज ने आपकी सेहत के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर ताल ठोक कर सवाल उठाए थे। एक एजेंसी बता रही है, उस एजेंसी का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। पहले उसने जितनी रिसर्च की है उनको बाद में मान्यता मिली है, बड़ी बड़ी कंपनियों को मानना पड़ा है। और वो एजेंसी आपने खड़ी इसलिए की है कि वो आपकी सेहत से जुड़े मामलों की जांच कर सके। उसके बाद हम इस बात में इंतजार करें कि अभी 4 लोग बैठेंगे, फिर वो चर्चा करेंगे, फिर एक कमेटी बनेगी, फिर वो जांच करेंगे, फिर उसकी रिकमेंडेशंस होगी। तब तक जो ब्रेड कंपनियां वो अपनी लॉबिंग करेंगी अलग तरीके से, तब तक सारी टेस्टिंग हम लोगों पे होती रहे।
देखिए इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, ये कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रही है। ये इसी चीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स वगैरह सारे बहुत अच्छे, पर उसका इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रहा। इसमें भी इमीडिएटली वही सरकार को करना चाहिए। WHO ने तो 1992 में ही ब्रेड बनाने में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल के खिलाफ राय दी थी। कंपनियां ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल इसीलिए करती हैं ताकि ब्रेड की मात्रा बढ़ाई जा सके। ब्रेड को मैदा और गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसमें यीस्ट यानी खमीर मिलाकर इसे फुलाया जाता है। पोटेशियम ब्रोमेट इस मिश्रण को ज्यादा लचीला बनाता है और ज्यादा खमीर उठाने में मदद करता है। दिल्ली में मौजूद 38 ब्रांड्स पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने टेस्ट किया था, तो 84% सैंपल्स में पोटेशियम ब्रोमेट या पोटेशियम आयोडेट का केमिकल मिला था। पोटेशियम ब्रोमेट से कैंसर हो सकता है और पोटेशियम आयोडेट से थायराइड संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है। आदर्श स्थिति में पोटेशियम ब्रोमेट को हानि रहित ब्रोमाइड में बदल जाना चाहिए, लेकिन बेकिंग कंडीशंस में चूक होने की वजह से ब्रोमेट के कण ब्रेड पर चिपके रह जाते हैं। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, श्रीलंका, ब्राजील, नाइजीरिया, पेरू और कोलंबिया में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर रोक है। उम्मीद यही है कि ब्रेड के जरिए अब और जहर आपके शरीर में नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।